हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज से हम अपनी प्लस टू की केमिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मैंने सबसे पहले ये चैप्टर क्यों उठाया, बिकॉज ऑर्गेनिक मेरी फेवरेट है तीनों केमिस्ट्रीज़ में। सो मैं सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी प्लस टू की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। सो फर्स्टली मैं इसमें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगी, ठीक है, कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम हेलो एल्केन के बारे में बात करते हैं। हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन में दो वर्ड हैं, हेलो हेलोजन प्लस एल्केन, ठीक है। जब किसी एल्केन के साथ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होते हैं, अब आपको पता ही होगा एल्केन्स कौन कौन से होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, पेंटेन, ठीक है, सो ऑन। सो जब इनके साथ कोई भी हेलोजन अटैच हो जाए ना तो क्या बनता है, हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल हम इथेन ले लेते हैं। सबसे पहले इथेन की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये इथेन की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें कोई भी हेलोजन आके अटैच हो जाए, हेलोजन को हम यहाँ एक्स से डिस्क्राइब करते हैं। पहले कोई भी हेलोजन आके अटैच हो जाए, मतलब किसी भी हाइड्रोजन की जगह ये हेलोजन आके इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ये हेलोजन, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, हेलो एल्केन, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इथाइल हैलाइड, ठीक है। तो ये हो गया हेलो एल्केन। इस तरह से ही सिमिलरली हेलो अरीन, अरीन्स, ठीक है। इसमें भी दो वर्ड हैं, फर्स्ट है हेलोजन, सेकंड है अरीन, ठीक है। कोई भी हेलोजन किसी अरीन के साथ अटैच हो जाए तो वो क्या बोला जाता है, हेलो अरीन्स। अरीन क्या होती है, बेंजीन रिंग ना, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, अगर इसके साथ कोई भी हेलोजन आके अटैच हो जाए, इसको रिप्लेस कर दे, सो ये क्या बनता है यहाँ से, हेलो अरीन्स, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं बेंजाइल हैलाइड, ठीक है। मेरी एक एडवाइस है आपको सबसे पहले तो, कि जब भी आप जैसे ये चैप्टर में मैंने शुरू किया है, ठीक है, तो आप अपने सामने अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठें, सो दैट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है, आप वैसे वैसे देख सकते हैं अपनी बुक में, सो वो आपके लिए जो समझना है ईजी रहेगा, ठीक है। सो या दिस इज़ द इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स, नोमेनक्लेचर, इनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो, फर्स्टली जो ये हेलो एल्केन्स, जो हेलो एरीन्स होते हैं, हमारे डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ होते हैं, हम सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। इनका हमारी डेली लाइफ में भी कोई यूज़ है क्या नहीं, सो दैट हमारा चैप्टर इंटरेस्टिंग बने। सबसे पहले डेली लाइफ में इनके यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहला यूज़ क्लोरम फेनिकोल,
ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना भी नहीं, क्लोरमफेनिकोल। बट ये एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो जब भी आपको कोई टाइफाइड बुखार वगैरह हो जाता है, टाइफाइड फीवर, ठीक है, उसमें उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ये दिया जाता है क्लोरमफेनिकोल। इसमें क्या है, हेलोजन प्रेजेंट है। सो ये क्या है, एक हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, इनमें आता है ये, ठीक है। सेकंड इसका यूज़ देखो, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड, सिंथेटिक क्या, ठीक है, जिनको बनाया जाता है, उसमें आता है हमारे पास क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, ठीक है। ये एक मेडिसिन है जिसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्लोरोक्वीन। अब इसमें देखो हेलोजन आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की कैटेगरी से। थर्ड इसका जो यूज़ है, हमारी बॉडी में ना एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन, ठीक है। एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन। उस हार्मोन का नाम क्या है, यस, थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में जिसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, हेलोजन प्रेजेंट होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए ना, मतलब हम बॉडी के अंदर अगर इसकी डेफिशिएंसी कमी हो जाए तो इससे एक बीमारी हो जाती है हमें, गोइटो, ठीक है। सो इसकी डेफिशिएंसी ना हो बॉडी के अंदर। फोर्थ जो इसका यूज़ है, आपने सुना होगा एनेस्थीसिया का नाम सुना होगा ना, एक मेडिसिन होती है हेलोथेन, एक ड्रग होता है हेलोथेन। इसको यूज़ किया जाता है एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी एंड ऑपरेशन, ठीक है। आपने सुना ही होगा बिफोर किसी ऑपरेशन से पहले या किसी सर्जरी से पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, पेशेंट्स को एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है, जिससे वो बेहोश हो जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें कौन सी मेडिसिन उनको दी जाती है, हेलोथेन, ठीक है। हेलोथेन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है। देखो इसमें हेलोजन अटैच है, सो ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की कैटेगरी से, ठीक है। सो ये तो होंगे हमारे डेली लाइफ में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ना ये चैप्टर कि वाह इतने मतलब इनके बहुत ज़्यादा यूज है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवाती हूँ, ठीक है। व्हाट इज हेलो एल्केन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले नोट करो, देन मैं आपको डिटेल में इसको बताती हूँ। बाय हेलोजन एटम results in the formation of alkyl halide और हेलो एल्केन, ठीक है। आया समझ, क्या कहता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन एटम इन एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब व्हाट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक मतलब जिसमें चेन होती है कार्बन्स की, ठीक है, मतलब कोई रिंग प्रेजेंट नहीं होती। एलिफेटिक मतलब इस तरह से जिसमें चेन होती है कार्बन एटम्स की। सो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम्स ड्यूरिंग रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। मतलब इस तरह से कोई भी एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसमें हेलोजन एटम ऐड कर दिया जाए और रिजल्ट से हमें क्या मिले,
कि वो ये जो जब हेलोजन इसमें ऐड हुआ, ये क्या करे, किसी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे और हमें क्या मिलता है, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई। अब हम देखते हैं इसमें क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई करोगे आप, मतलब देखो ये देखो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये CH4 है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है कार्बन और ये लगे हुए हैं इसके साथ 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स। ठीक है, यहाँ पे कार्बन है और इसमें लगे हुए हैं 4 हाइड्रोजन्स। सो ये क्या है, CH4। तो मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। मीथेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो अगर इसमें से इन चारों में से, ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए, किससे, क्लोरीन से। ये क्लोरीन है, इसने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इसके साथ लग गया ऐसे। ठीक है, देखो अब इसने क्या किया, क्लोरीन आया, इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ये दोनों एज इट इज लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, CH3Cl। ठीक है, ये क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन। मोनो क्या मतलब एक हेलोजन, एल्केन में एक हेलोजन। सिमिलरली अगर एक और आ जाए तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा ना, ऐसे, मतलब 2 हेलोजन अटैच हो गए। अब ये क्या बन जाएगा, CH2Cl2, मतलब डाई हेलो एल्केन। समझ रहे हो, जैसे जैसे हेलोजन आता रहेगा रिएक्शन में, जैसे जैसे हेलोजन ऐड होता रहेगा, वैसे वैसे जो ये हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करता रहेगा और उसकी जगह आके अटैच हो जाएगा। तो उसी हिसाब से उसकी नेमिंग होती है। ठीक है, अब जैसे एक हेलोजन था तो मोनो हेलो एल्केन, 2 हेलोजन आ गए तो डाई हेलो एल्केन, 3 आ जाएंगे तो ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे ही अगर काफ़ी सारे आ गए तो उसको पोलो हेलो एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो था मीथेन में। सेकंड अगर इथेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे C2H5X। ठीक है, इथेन इनके साथ क्या अटैच हो गया, हेलोजन अटैच हो गया, तो ये मोनो हेलो एल्केन या इथाइल हैलाइड बोलते हैं जिसको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी में ही डाई हेलो एल्केन हो गया, 2X अटैच हो गया ना, 2 हेलोजन अटैच हो गए, सो डाई हेलो एल्केन। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ अगर 3 हेलोजन अटैच हो तो सो ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा इसकी क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन की। सिमिलरली टॉक अबाउट हेलो एरीन्स। ठीक है, अब देखो हेलो एरीन्स में इस तरह से बेंजीन होती है ना, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, हेलोजन आया, उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया।
और उसकी जगह आके अटैच हो गया। सो ये क्या बना, मोनो हेलोअरीन्स। सिमिलरली एक और हेलोजन आ गया, ठीक है, उसने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। सो ये क्या हो गया, डाई हेलोअरीन्स। ऐसे ही एक और आ गया, ठीक है, उसने फर्दर किसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया ट्राई हेलोअरीन्स, ठीक है। ऐसे ही अगर काफ़ी सारे हेलोजन आते हैं तो वो बनता है पोलो हेलोअरीन्स, ठीक है। सो ये तो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। सेकंड इसमें क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। सेकंड इसकी जो क्लासिफिकेशन है, देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स जो होते हैं उन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उनकी, ठीक है। फर्स्ट जैसे अल्काइल हैलाइड हो गया, ठीक है, अभी डिटेल में मैं डिस्कस करूँगी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। अभी देखो मतलब इनकी कैटेगरी, कितनी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं। एलाइलिक हैलाइड होता है, थर्ड है पेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, फिनाइलिक हैलाइड, नेक्स्ट एराइल हैलाइड, ठीक है। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं मोनोहेलो कंपाउंड्स की। अब इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखो जो हमारे पास जैसे मीथेन है, ठीक है। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये sp3 क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है, ये जो मेरा थंब है ना ये कार्बन है, और ये क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स। मतलब sp3 एक s और 3 p, टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। मतलब ये कार्बन आगे 4 चीज़ों से अटैच है। अगर ये कार्बन 4 चीज़ों से अटैच होगा तो उसका बोलेंगे sp3, ठीक है। अगर एक इनमें से हट जाए, एक हट गया, अब एक कार्बन जो है 3 चीज़ों से अटैच है, 3 चीज़ों से अटैच है, तो उसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, मतलब एक s और 2p, 3 चीज़ों से अटैच हो गया, ठीक है। ये बेसिकली किसमें आता है, डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो ये तो थी थोड़ा सा हाइब्रिडेशन के बारे में। तो sp3 कैसे बोलते हैं, मतलब एक कार्बन फर्दर 4 हाइड्रोजन से अटैच है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज। ऐसे ही अगर एक कार्बन आपके पास 2 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से अटैच है तो ये कैसा इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और हेलो अल्केन RX, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्राइमरी हेलो अल्केन, प्राइमरी बोल सकते हो या 1 डिग्री बोल सकते हो, नेक्स्ट सेकेंडरी या 2 डिग्री, और नेक्स्ट टर्शरी और 3 डिग्री हेलो अल्केन, ठीक है। अब देखो प्राइमरी कैसे बोलते हैं, किसको प्राइमरी बोला जाता है,
अब वैसे तो आपके पास ये होता है मीथेन, तो है ना, बट अगर ये कार्बन, ये वाला जो बीच वाला कार्बन है ना, ये फर्दर किसी कार्बन से अटैच हो, ये कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। कैसे? यहाँ पे तो हेलोजन आएगा, ठीक है, और ये आगे एक कार्बन से अटैच है, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री हेलोकेन। सेकेंडरी किसको बोलते हैं? अगर ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, मतलब यहाँ भी आर ग्रुप है और यहाँ भी आर ग्रुप है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। सिमिलरली टर्शरी किसको बोलेंगे? अगर ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो, यहाँ भी आर ग्रुप, यहाँ भी आर ग्रुप, ठीक है, मतलब 3 कार्बन आ गए, 3 कार्बन आ गए ना, सो 3 कार्बन से अगर वो अटैच होगा तो उसको बोलेंगे टर्शरी और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स, ठीक है। सो ये तो हो गया अल्काइल हैलाइड आपका। नेक्स्ट होता है सेकंड एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एलाइलिक हैलाइड किसको बोला जाता है? इसमें हम बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होगा ना, उसके साथ हैलोजन अटैच होता है। इन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पड़ोसी कार्बन, ये पड़ोसी कार्बन है, इसके साथ आगे हैलोजन अटैच होगा, उसको बोला जाता है एलाइलिक हैलाइड। अब देखो कैसे इसकी स्ट्रक्चर के, मतलब किसको बोलते हैं, ये है, ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसका पड़ोसी कार्बन है, उसके साथ हैलोजन अटैच है, ठीक है। और ये कार्बन कैसा है, ये जो कार्बन मैंने इसमें बताया था, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं। एक कार्बन आगे 4 चीज़ों से अटैच है ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। सिमिलरली जो एल्काइल हैलाइड है, सॉरी एलाइलिक हैलाइड है, उसमें ये वाला जो कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो पड़ोसी कार्बन होगा उसको एलाइलिक कार्बन बोला जाता है। और ये एलाइलिक कार्बन भी कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। इस डबल बॉन्ड को देख के ये मत सोच लेना कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज ये वाले कार्बन है, ये जो एलाइलिक कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा। कैसे? देखो 1 2 और 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो 4 ही चीज़ों से अटैच है ना, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है ये वाला, ठीक है। एक तो ये होता है, या फिर ऐसे रिंग में भी अगर ये डबल बॉन्ड है, ये इसका क्या है? पड़ोसी कार्बन, पड़ोसी कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? हेलोजन लगा हुआ है ना, सो ये क्या है? एलाइलिक कार्बन है। और ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये आगे एक हेलोजन से अटैच है, ठीक है। सो ये क्या हो गया? एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है थर्ड, वो आती है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच होगा। क्या अटैच होगा? बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच होगा, उस कार्बन के साथ फर्दर हैलोजन अटैच होगा। कैसे? बेंजीन रिंग है, इसके साथ कार्बन अटैच है, सबसे पहले तो कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है। आया समझ? बेंजीन रिंग के साथ कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। एंड दिस बेंजाइलिक कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, बिकॉज ये कार्बन क्या है? फर्दर 4 चीज़ों से अटैच है, 4 एटम से अटैच है, 2 हाइड्रोजन, एक ये वाला कार्बन और एक ये हैलोजन।
सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज एंड दिस इज बेंजाइलिक कार्बन। और ये बेंजाइलिक कार्बन क्यों है? बिकॉज ये बेंजीन के साथ कार्बन अटैच है, उसके साथ आगे फर्दर हेलोजन अटैच है, दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो इसमें चीज़ आती है, फोर्थ जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अभी तक तो क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, उसका जो पड़ोसी कार्बन है उसके साथ हेलोजन अटैच है। ठीक है, ये एलाइलिक में और बेंजाइलिक में बेंजीन के साथ कार्बन अटैच होगा, उसके साथ हेलोजन अटैच होगा। बट अब क्या आता है, अब आता है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या मतलब, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच है, तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। ये होता है विनाइलिक कार्बन और ये होता है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब ये जो कार्बन है, ये जो विनाइलिक कार्बन है, ये क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज क्यों? बिकॉज ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ, इस हेलोजन के साथ और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। मतलब ये तीन चीज़ों के साथ अटैच है ना, तो क्या होगा, sp2, 2 और 1 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये वाला कार्बन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। सिमिलरली अगर इस रिंग में इसको दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डबल, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे हेलोजन अटैच है। ठीक है, ये वाला कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, विनाइलिक कार्बन होगा, और ये क्या होगी, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ आता है एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड में क्या, बेंजीन, बेंजीन के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच होगा, बेंजीन के साथ डायरेक्ट क्या होगा, हेलोजन अटैच होगा। और ये वाला जो कार्बन है, जो एराइल कार्बन, ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, सो ये होगा एराइल हैलाइड। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इनकी ये कैटेगरीज डिवाइड की थी ना, आप इनके नीचे इनके एग्जांपल्स लिखो। ठीक है, उससे ये इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड तो बिल्कुल इजी है। एलाइलिक में और बेंजाइलिक में क्या होगा, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ उसका पड़ोसी कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होगा। और विनाइलिक और एराइल में क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्ट हेलोजन अटैच होगा। ठीक है, आप बिल्कुल इजी है, अच्छे से लर्न करना इनको। सो या इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम इसमें इसका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका सारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।